जब वह महिला 45 साल के आसपास की थी तब उसका पति फौज में है जो नौकरी किया करता था। घर में अकेली वह रहती थी। अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने 15 साल के लड़के से हैं जो वो दोस्ती कर देती है, उनसे नज़दीकियाँ बढ़ा देती हैं। अब देखते ही देखते उस लड़के से वह इतना नज़दीक पहुंच जाती हैं कि वो ये भूल जाती हैं कि उसके बच्चे की उम्र और उसके साथ कुछ ऐसी स्थिति में वह आ जाती हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और वह महिला 55 साल के आसपास हो जाती है। तब उसके प्रेमी की उम्र 25 साल के आसपास हो जाती है और इस बात को उसके पति को भी जानकारी हो जाती है। पति को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ कभी कभी मारपीट कर दिया करता था। तभी वह महिला जब अपने प्रेमी के पास पहुंचकर वह कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे शरीर पर कई तरह के जख्म हैं, यकीन नहीं आए तो देख लेना। जैसे ही उस प्रेमी ने ये बात सुनी, प्रेमी कहता है कि तुम्हारे शरीर पर जो जख्म है एक एक करके कतरे का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। और वह दिन भी वह तारीख भी आ जाती है। आखिरकार दोस्तों उस लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, जो कि ट्रक ड्राइवर का काम करता है, अपने से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ में नज़दीक यानी कि रिलेशन में पहुंच जाता है। वो उसके पति का कत्ल कर देता है। कत्ल भी वह भयानक रूप से करता है कि उसके एक दो नहीं शरीर के 6 टुकड़े कर देता है। और जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है तो मामला फिर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। लोगों को मेरठ की वो कहानी याद आ जाती है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी के टुकड़े कर दिए थे, साथ ही जिसकी लाश को ड्रम में अंदर पैक कर दिया था। जिस घटनाक्रम की गूंज न केवल पूरे इंडिया में बल्कि आसपास के मुल्कों में भी फैल जाती है। आज की कहानी सुनने के बाद में आपको भी लगेगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बलिया की। ज़िला बलिया का ही एक थाना लगता है सिकंदरपुर, और सिकंदरपुर थाना इस रास्ते में एक आम का बाग लगता है। और 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में दोस्तों कुछ महिलाएं बकरी चराते हुए अपने गांव की तरफ जा रही थी। इन्हीं महिलाओं में से एक महिला की नज़र कुछ पॉलीथीन पर पड़ जाती है। पॉलीथीन के पैकेट होते हैं, 5 पॉलीथीन के पैकेट होते हैं। महिला की जब नज़र उस पॉलीथीन पर पड़ जाती है तो जैसे ही किसका कोई सामान छूट गया हो ऐसा लग रहा था। इसलिए उस महिला ने अपनी बाकी साथी जो सहेलियाँ थी उसके नज़र बचाते हुए पॉलीथीन को जब खोलना चालू किया, खोलने की कोशिश की। जैसे ही पॉलीथीन को वह महिला खोलती हैं, उसके बाद में अंदर झांकने की वह महिला कोशिश करती थी तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख इतनी ज़ोर से निकलती है, वह इतनी ज़ोर से चिल्लाती हैं, उसके बाद में एकदम से वह बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाती हैं। जैसे ही वह ज़मीन पर गिरती हैं, बाकी महिलाएं उसकी चीख पुकार सुनने के बाद में मौके पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा था वो बड़ी हैरानी में पड़ जाती हैं। दरअसल उस पॉलीथीन के अंदर उस महिला ने जो खोला था, उसकी गांठ खोली थी, उसके अंदर एक इंसान मानव का सर रखा हुआ था पोटली के अंदर। बाकी जो पॉलीथीन के पैकेट रखे हुए थे, किसी में हाथ किसी में पैर रखे हुए थे। 5 ये टुकड़े थे। एक हिस्सा धड़ का था जो मौके से गायब था। जब इस महिलाओं ने बकरियां चरा रही थी, इन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों उस बाग के आसपास में जो भी लोग खेतों में काम कर रहे थे, ये चीख पुकार, इनकी आवाज़ सुनते ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आसपास के लोग मौके पर आ जाते हैं। जैसे ही मौके पर आते हैं उसके बाद में लोगों ने पुलिस को है जो सूचना दी। पुलिस मौके पर आ जाती है। आकर देखती क्या है कि पॉलीथीन के अंदर 5 पैकेट हैं, उनके अंदर अलग अलग सर के टुकड़े रखे हुए हैं, 2 हाथ हैं, बिल्कुल अलग अलग। ये सारे सवाल केवल पुलिस ये जानना चाहती थी, आखिर महिलाएं जो जानना चाहती थी कि आखिर जहाँ तक इस घटनाक्रम की गूंज फैल जाती है वहाँ तक लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये पॉलीथीन में लाश किसकी मिली है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने में जुट जाती है। पुलिस कई एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। दुश्मनी है, साथ ही प्रॉपर्टी, प्रेम प्रसंग। आखिरकार दुश्मनी में कोई है जो किसी के इतने टुकड़े हैं जो क्यों करेगा। प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं कि प्रॉपर्टी की वजह से किसी की इस तरीके की हत्या हो जाए। साथ ही जो प्रेम प्रसंग का मामला था, इसे देखकर लग रहा था कि मरने वाले की उम्र लगभग 60 या 62 साल के आसपास रही होगी। तो इस उम्र में कोई किसी से है जो प्रेम प्रसंग क्यों करेगा, क्या मामला है। पुलिस ने हर एंगल से जांच पड़ताल करना अब है जो शुरू कर दिया। अगली 9 तारीख की शाम को लगभग
अगली लाश मिल जाती है। अगले दिन बलिया का जो एक नगर कोतवाली लगता है, वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अमली गौतम होता है, अमली गौतम सीधा थाने पहुँच जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये कहती हैं कि साहब उसके पिता हैं जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, नाम उसका देवेंद्र कुमार है, वे गायब हो चुके हैं। जहाँ मैंने हर जगह तलाश की, रिश्तेदारी जहाँ जहाँ तक उनको आना जाना होता था सब जगह मैंने पूछ लिया, लेकिन कोई उसका आता पता नहीं है। आप मेरे पिता को ढूंढने के लिए मदद कीजिए। वो लड़की रोते हुए अपने पिता के बारे में जब बात कर रही थी तब पुलिस ने है जो मामला गुमशुदगी का दर्ज कर लिया, और गुमशुदगी का मामला दर्ज करने के बाद में जितने भी जिले में थाने होते हैं, आसपास में जनपद थाने, हर जगह थाने में ये सूचना पहुंचा दी जाती है कि 62 साल का एक आदमी नाम देवेंद्र कुमार है, सेना से ये रिटायर्ड हो चुके हैं, उसकी 3 बेटियां हैं, एक पुत्र है, वो अचानक से गायब हो चुका है। 9 मई को जैसे ही पुलिस के पास में ये सूचना सर्कुलेट हो जाती है, सभी तभी सिकंदरापुर से फोन एक पहुंचता है कि एक लाश के 5 टुकड़े मिले हैं, 6वां हिस्सा है जो उसका कहाँ है उसका पता नहीं है। आप एक बार इस लड़की का पता करने की कोशिश करो, हो सकता है कि लाश उसके पिता की हो। जैसे ही पुलिस ने उस लड़की से संपर्क किया, लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि ये तो पिता ही की है, हत्या क्यों हुई है, किसने की है, इसके बारे में उस लड़की को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि एक क्लू उस लड़की ने जरूर दिया था। जैसे ही पुलिस को ये क्लू मिलता है, पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद में इस लड़की की मां के पास में पहुंच जाती है। पुलिस मां का नाम माया देवी होता है, जो कि गांव खंजसरा की निवासी होती हैं। थाना उसका है जो खंजूरी लगता है। आखिरकार पुलिस ने माया देवी को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पति कहाँ थे, तुमने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई, तुम है जो पुलिस के संपर्क में क्यों नहीं, पुलिस से तुमने संपर्क क्यों नहीं किया, तुमने लोगों से क्यों नहीं पूछा वो कहाँ कहाँ जाते हैं, उनसे बातचीत क्यों नहीं की। जब उस माया देवी से पुलिस ने लगातार सवाल दागना शुरू किया तो वो सवालों के जवाब ना देने में सक्षम ना हो रही थी। जब उससे पुलिस ने पूछा गया कि तुम उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए, आखिरकार कहाँ थे, वह कहती हैं कि उसकी एक बेटी है, छोटी बेटी अमली है, उस बेटी कोटा में रहकर वो पढ़ाई कर रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है। उसी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन पर ये साहब गए हुए थे। गांव से लगभग 37 किलोमीटर ये दूर है, ये इनका गांव लगता है। गांव का नाम बहादुरपुर है, जो कि नगर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। जब पुलिस ने इस महिला की बात को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, तो उसके बाद पति की CDR निकलवाई जाती हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड किस किस से संपर्क किया जाता है, साथ ही वह कहाँ कहाँ गए थे, इस बारे में जब जानकारी पुलिस जुटाती है तो ये पुलिस को एक ऐसा क्लू मिलता है जिसे पुलिस है जो खोलना शुरू कर देती है। दरअसल महिला ने बताया था कि वो बक्सर गया था, जबकि लोकेशन के हिसाब से पता चलता था कि वो अपने घर में ही है, बाहर गया ही नहीं, उसके मोबाइल की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। जब पुलिस ने इस महिला से थोड़ी सख्ती से बातचीत करना शुरू किया तब उसके बाद में कुछ चौंकाने वाली बात है जो सामने आती हैं। महिला बताती कि हैं जब वो 45 साल की थी तब उसके एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, नाम उसका अनिल यादव होता है। वो आगे चलकर ट्रक चलाया करता था, ट्रक का ड्राइवर हो लेता है। धीरे धीरे करके उससे है जो नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ कुछ इस तरीके से बढ़ जाती हैं, उसका पति दिसंबर 2023 में रिटायर होकर घर पे आ जाता है। तो इस बात की उसको पति को है जो पता चल जाता है। पति ने उसके नाम से कुछ ज़मीन भी रजिस्ट्रेशन कराई थी, इसी वजह से उसने है जो ज़मीन को भी वापस ले लिया था। इस बात का भी मन मुटाव रहता था, वह अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी और पति इस पर रोक लगाया करता था और इसी बात पर इनसे है जो मन मुटाव रहता था। जब उसके बाद में पति को गुस्सा आता है तो अपने पत्नी के साथ में मारपीट भी कर दिया करता था। इस तरीके से वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और ये तारीख तय कर लेते हैं कि अपने प्रेमी से पूरी कहानी वह महिला बयां कर देती हैं कि तुम्हारी वजह से मैं मारी जा रही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। प्रेमी कहता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक एक खून के कतरे का हिसाब अब है जो लिया जाएगा। ये तारीख तय कर ली जाती है। 9 मई 2025 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास अनिल यादव ने अपने दोस्त सतीश यादव के साथ में मिलकर, साथ ही एक मिथिलेश पटेल होता है उसके साथ में मिलता है। 3 और लड़के होते हैं जिसकी उम्र 19, 22, 23 या 25 साल के आसपास में होती हैं और वो महिला 55 साल के आसपास में होती हैं। देवेंद्र की हत्या कर देते हैं। ना केवल ये सारे लोग मिलकर हत्या करते हैं बल्कि शरीर के 6 टुकड़े कर लेते हैं।
इस महिला के निशानदेही के आधार पर जहां जहां तक शरीर में 5 हिस्से मिलते हैं, एक जगह लगती है दरुली शिवला, वहां पर कुएं के अंदर धड़ भी मिल जाता है। पुलिस सबसे पहले माया देवी और उसके मिथिलेश पटेल को है जो गिरफ्तार कर लेती हैं और गिरफ्तार करने के बाद में आखिरकार उसे बाकी शरीर के हिस्से को ढूंढ लेती हैं। अब नंबर आता है अनिल यादव की गिरफ्तारी का, लेकिन अनिल यादव है जो पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। पुलिस को है जो सूचना मिलती है कि अनिल यादव हैं जो अपने साथी सतीश यादव के साथ में इधर उधर है जो भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने तत्काल ही उसको गिरफ्तार करने की जैसे ही कोशिश की तो उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाना है जो शुरू कर दिया है। पुलिस की तरफ से मुठभेड़ होती है। पुलिस मुठभेड़ में जब वो घायल हो जाता है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद वे आखिरकार हैं जो इन चारों को जेल भेज देती हैं। लेकिन जब बेटियों को ये बात पता चलती है, 3 बेटी होती हैं, एक पुत्र होता है, जब वो एक जयपुर में रहती है, एक नोएडा में रहती है और एक कोटा में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक बेटी की शादी हो चुकी है। इन तीनों से बाकी जो दो बेटे हैं, एक पुत्र हैं, विवाहिता है, हॉस्पिटल में एक छोटा मोटा काम करता है। इन बच्चों से जब पूछताछ करती हैं, माँ के बारे में पूछा जाता है तो ये भी अपनी कहानी सुनाती हैं। दोस्तों, ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब माँ से बेटा पूछता है कि तुमने पिता को क्यों मारा, केवल उनकी हत्या ही नहीं बल्कि तुमने अपने सारे सपनों को ही मार दिया है, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। वो रोते हुए अपने माँ को ये बात कह रहे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर उसकी आंखों में बिल्कुल शिकन मात्र नहीं थी और ऐसे ही वो जैसे क्या उसके किसी की कोई बात का अफसोस ही नहीं हो। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अब जो गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया। पुलिस कोशिश कर रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक ऐसा संदेश मैसेज जा सके कि बुरा काम करने वालों का बुरा नतीजा होता है। फिर दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में उत्तर प्रदेश के मेरठ में उस घटना को याद में ताज़ा कर दिया जिसमें एक लड़की अंजू मुस्कान होती है। मुस्कान जो अपने प्रेमी के साथ में मिलकर साहिल शुक्ला के साथ में, उस साहिल शुक्ला सौरभ राजपूत की जो ड्रम वाली घटना होती है, इस घटनाक्रम के पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों में सुर्खियां बटोर रहा था। ये घटना लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार उस महिला ने, लड़की ने आखिरकार एक दोस्ती के चक्कर में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। किस तरीके की होती है दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि प्रेम प्रसंग के नशे में आखिरकार लोग किस हद तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं सफ़ी खान। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई कहानी में।